संसार में तरह तरह के लोग रहते हैं। कुछ ऐसे जो लोगों की बहुत इज्जत करते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनको किसी के लिए भी भला बुरा कहने में, उनका अपमान करने से पहले सोचना भी नहीं पड़ता। ऐसे लोग अक्सर दूसरों के सामने ही ऐसा करते हैं और इस कारण जिसको उस बात से या उससे कोई मतलब भी नहीं होता है, वो भी उस बात का पूरा मजा ले। ऐसे में हम अपने अपमान का बदला लेने के लिए गुस्सा होकर चिल्लाने लगते हैं या फिर हम दुखी होकर अपना मूड खराब कर लेते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जो हमारा अपमान करते हैं वो भी यही चाहते हैं कि आप ऐसा ही कुछ रिएक्ट करें और वैसा ही करके आप उनकी बातों को, उनकी सोच को सही कर देते हैं। ऐसे लोग निगेटिव थॉट वाले होते हैं जो खुद जीवन में कुछ ना कर पाने की वजह दूसरों को मानते हैं और यही निगेटिविटी, जेलसी और ईगो को वो दूसरों की इंसल्ट करके सेटिस्फाइड करते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि हम ऐसी सिचुएशन को हैंडल कैसे करें, क्योंकि गुस्सा करना, दुखी होना या मूड खराब कर लेना इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। देखिए, आपको एक बात समझनी होगी कि हम किसी की भी गलती या इंसल्ट को एक बार सहन कर सकते हैं, 2 बार सहन कर सकते हैं, लेकिन जब इंसल्ट करना उसकी आदत ही बन जाए तो हमें इसका जवाब ज़रूर देना चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, इसका जवाब देने का मतलब दूसरों के ऊपर चिल्लाना या गुस्सा करना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसा करके आपकी गिनती भी ऐसे लोगों में ही होने लगेगी जो आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। तो अब सवाल ये आता है कि हम करें क्या। आज हम आपके साथ ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं जिनका इस्तेमाल करके आप बिना बोले ही अपनी इंसल्ट का जवाब दे सकते हैं। हम जो तरीके बताने जा रहे हैं वो ऐसे प्रैक्टिकल तरीके हैं कि अगर आप इन तरीकों को सही से समझ गए तो आपको कभी भी किसी के अपमान का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में सबसे पहला जवाब तो आप चुप रहकर ही दे सकते हैं। ये करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि ऐसी सिचुएशन जहाँ पर कोई आपको गुस्सा दिला रहा हो, वहाँ पर चुप रहना आसान नहीं होता। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि आप इस तरह से ही उसे चुप करा सकते हैं तो ये करना भी आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। जब भी लोग आपका मजाक उड़ाएं या आपकी इंसल्ट करें तो आप चुप या शांत रहकर उसका जवाब दे सकते हैं, पर यकीन माने ये तरीका सामने वाले को उसकी बातों का जवाब देने के लिए काफ़ी होता है। जब उसे ये लगेगा कि आपको उसकी बातों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है तो वो खुद ही अपनी इंसल्ट को फील करेगा और आगे से आपके सामने कुछ भी भला बुरा कहने से पहले सोचेगा। ऐसी सिचुएशन को फेस करने के लिए हमारा दूसरा तरीका आता है कि हमें उसकी कही बातों को एक्सेप्ट ही नहीं करना है। इसका मतलब ये है कि आपको उन बातों को बिल्कुल भी अपने मन में नहीं लगाना है। आपको ये समझना है कि अगर कोई आपकी इंसल्ट कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो आपके लिए बुरा और गलत ही कहेगा। लेकिन अगर आप उन बातों को मान लेंगे तो ये आपके दुख और मूड खराब करने का कारण बन जाएगा और ऐसा करके आप सामने वाले के अपमान करने की वजह को सार्थक कर देंगे, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। इसीलिए उन बातों को एक्सेप्ट किए बिना आपको उसे इग्नोर करके उससे दूरी बना लेनी है। आपका ये करना उसे बिना बोले ही जवाब देने के लिए काफ़ी होगा। ऐसी सिचुएशन को फेस करने के लिए हमारा तीसरा तरीका आता है हमारी पॉजिटिविटी। हम अपने बारे में क्या और कैसा सोचते हैं, ये बात भी हमें दूसरों के अपमान का जवाब देने के लिए बहुत होती है। हर व्यक्ति को अपनी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ पता होती हैं। जब हमें अपने बारे में सभी चीज़ें पता हैं तो कोई दूसरा हमारे आत्मविश्वास को हिला भी नहीं सकता। इससे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी के कह देने मात्र से ही ना हमें सफलता मिल सकती है और ना ही असफलता। फिर हम किसी के अपमान करने से, किसी के 4 बातें सुनाने से क्यों डरें, क्यों गुस्सा करें। इसीलिए जिसे जो भी कहना है कहने दें। आप सिर्फ अपने काम, अपने लक्ष्य पर अपनी नज़र रखें। दुनिया का तो काम ही है कहना, वो उसे कहने दीजिए। आप अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ते जाइए। आपकी सफलता ही उनकी कही सभी बातों का जवाब दे देगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये सोच और बातें थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर लाइफ के एक्सपीरियंस से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं।